हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अपनी ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी आप चिंता करिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कैसे हम पैसे कमाएं, कैसे हम सारी दुनिया की चीज़ें ले लें, हमारे पास ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा अच्छा घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, पैसा आ जाए, प्रॉपर्टी में हमें सबसे अच्छा बड़ा अच्छा हिस्सा मिले या दूसरों का भी हिस्सा हमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और भाई भाई भी एक दूसरे से, भाई बहन एक दूसरे से प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। ये देख के ना मुझे लगता है कि अंत में हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। अगर मैं गौर करें इस बात को, अगर डीपली हम सोचें तो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोसाइटी से लोगों से सिर्फ लेने का नहीं, देने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब से मैं परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ने लगी हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को भी जब से मैं सुनती हूँ, परमेश्वर का वचन सुना है, पढ़ा है, तो मैंने ये जाना है, परमेश्वर को मैंने जब से जाना है तब से मैंने सीखा है सच में जो आनंद, जो खुशी देने में है वो लेने में नहीं है। और हमें सिर्फ अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करनी है। मैं एक वर्स पढ़ूंगी, फिलिपिया का 4:2 हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर के वचन में भी ये लिखा है कि हम सिर्फ अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। अभी रिसेंटली हम लोग अपने होम टाउन नागपुर गए थे। मैं इतना डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी डिटेल। हम लोग एक जगह डिनर के लिए गए थे, पूरी फैमिली। अब जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो समझ पा रहे होंगे वो ज़रूर समझेंगे। तो वहाँ पे जब हम डिनर करने गए तो लोग अपनी चेयर देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। चेयर खाली थी फिर भी बोल रहे थे नहीं यहाँ पे कोई बैठा है, हमारे फैमिली का कोई बैठा है। मतलब ठीक है, हम लोग तो यंग है, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है उनको भी कोई चेयर देने के लिए रेडी नहीं था, उनको भी कोई बिठाने के लिए रेडी नहीं था। अब कैसे मसीह लोग हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। सिर्फ नाम के हो। आई एम वेरी अपसेट। मैं इतनी अपसेट हुई और मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड से कि ये क्या चल क्या रहा है, ये कि एक ठीक है हमको मत दीजिए आप, लेकिन ये जो मेरी मदर इन लॉ है, एज है 60+ है, आप उनको तो दीजिए आप चेयर। लोग लड़ रहे हैं पर चेयर देने के लिए रेडी नहीं है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम मुंह से, ज़ुबान से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है, तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। ये मैंने एक बार नहीं 2 बार एक्सपीरियंस किया है। जब हम गए थे रिसेंटली नागपुर, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मुझे यही वचन याद आया कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। और मैं यहाँ पुणे में रहती हूँ, मेरा होम टाउन नागपुर का है। पुणे में मैं अनिल कांत मिनिस्ट्री में जाती हूँ, वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं। और सूरज प्रेमानी के चर्च जाती हूँ, वहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं रहती, लिटरली बैठने की जगह नहीं रहती, इतना फुल रहता है वो चर्च। लेकिन वहाँ के लोग इतने सिंपल, इतने अच्छे हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। आप जाएंगे तो वो आपको सामने बिठाएंगे, ले जाके सामने, कितना भी रश क्यों ना हो। अगर आप नए हो, आप लेट भी आए हैं, तो वो आपको सीट देंगे, अपनी खुद उठकर अपनी सीट देंगे और वो खुद नीचे बैठेंगे। ये चीज़ मुझे इतनी दिल को छुआ, मेरी ये बातें, ये सब चीज़ें देख के। यहाँ आप किसको रिप्रेजेंट करते ये दिखता है। इसीलिए मैंने सोचा आज का जो ये वीडियो है, ये जो टॉपिक है, इस पे मैं बनाऊं कि लोग सिर्फ अपनी ही नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। सेम गोज़ टू फैमिली में।
कई बार होता है कि मोस्टली आजकल यही चल रहा है कि लोग अड़ोस पड़ोस सोसाइटी में सिर्फ लोग अपने लिए ही जी रहे हैं। दूसरों लोग अगर एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो किसी को कोई परवाह नहीं है कि हम उनकी मदद कर दें या कोई चीज़ में उनकी हेल्प कर दें। आप करिए, आप आगे आइए। आप लोगों से और हम लोगों से ही सोसाइटी अच्छी बनेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं लगता है कि आपको कभी भी किसी की कुछ भी थोड़ी भी मदद करनी चाहिए, चाहे पैसों से हो, चाहे इमोशन से हो, चाहे किसी भी बात से, आप ज़रूर करिए। देखिए फैमिली में भी ये होता है कि हाँ, भाई-भाई में, भाई-बहन में प्रॉपर्टी को लेके होता है कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिल जाए या हमको हमारे भाई का हिस्सा मिल जाए। वो फिर सोचने लगते हैं कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप कभी किसी का हक छीन कर, उनका हक मार कर आप कभी और आपके बच्चे कभी खुश नहीं रह पाएँगे। आप दीजिए, आप दे के देखिए हर एक चीज़। आपको अगर लगता है कोई आपसे उधार माँग रहा है, तो आप दीजिए। वो 50,000 माँग रहा है, आप 50 नहीं 10 दीजिए। आप ये सोच कर दीजिए कि ये मेरे पैसे रिटर्न नहीं आएँगे। इन जनरली यही होता है कि हम लोगों को उधार देते हैं, पैसे देते हैं, वो वापस नहीं आते और इससे हमारे जो रिलेशन्स है वो ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है बट मैंने भी छोड़ दिया है। ये सारी बातों को जब से मैंने समझा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, परमेश्वर को जाना है, तो मैंने भी ये सब चीज़ों को जाना है और इनसे ऊपर उठी हूँ मैं। तो आप उतनी ही मदद करिए लोगों की, ये सोच कर करिए कि ये जो मैं दे रहा हूँ, इसकी मदद के लिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ और ये पैसे रिटर्न नहीं आएँगे। निस्वार्थ करिए आप देखिए परमेश्वर आपको बहुत बरकत देंगे। ये मैंने जब से किया है ये चीज़, मैं सच कहती हूँ आपको, परमेश्वर ने मुझे बहुत बरकतों से भरा है, बहुत आशीषें दिए हैं और दे रहे हैं। तो आप दीजिए, मदद कीजिए, आपको जहाँ भी लगता है ना अपना बेस्ट दीजिए। आप ये मत सोचिए कि लोग हाँ, पहले वो मेरे साथ अच्छा करेगा तो ही मैं उसके साथ। आप अपने रोल को हर जगह अच्छा निभाइए। आप एक बहन हो तो बेस्ट बहन बनिए, आप एक भाई है तो बेस्ट भाई बनिए, आप बहू हो तो बेस्ट बहू बनिए, आप देवरानी हैं तो बेस्ट देवरानी, जेठानी है तो बेस्ट जेठानी। हर एक रोल आप जो भी आपके जीवन में आपको प्रभु ने दिए हैं वो अपने तरफ से आप बेस्ट दीजिए। लोगों का मत सोचिए कि वो आपके साथ अच्छा चलेंगे तो ही आप उनके साथ अच्छा चलोगे। आप अच्छा पहले खुद करिए, दीजिए, मदद कीजिए। परमेश्वर पिता आपको इतनी आशीष देंगे, इतनी आशीष देंगे, आप सोच भी नहीं पाएँगे। मैं आपसे सच कहती हूँ, ये मेरे खुद के जीवन की गवाही है। आप भला करिए, परमेश्वर भी आपके साथ भला ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जैसे लोगों के साथ बिहेव करेंगे, आप जैसा लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, परमेश्वर भी आपके साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दया करो तो तुम्हारे लिए भी दया की जाएगी, माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। मतलब आपको माफ़ करना ही है लोगों को, चाहे कुछ भी किया हो उन्होंने। इसीलिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप माफ़ करो, परमेश्वर पिता भी आपको माफ़ करेंगे। आप दया करिए, परमेश्वर पिता भी आपके ऊपर दया करेंगे। थैंक यू।